राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को उठाया और श्मशान की ओर चल पड़ा। बेताल ने हंसते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी हिम्मत की मैं प्रशंसा करता हूँ, लेकिन सफर लंबा है, तो क्यों न एक और कहानी सुनो। और हाँ, अगर उत्तर जानते हुए भी तुमने चुप्पी साधी तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बेताल ने कहानी शुरू की। अंग देश में वीरसेन नामक राजा राज करता था। वह न्याय प्रिय था और अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसके राज्य में एक अजीब परंपरा थी। हर 10 साल में राजा को बलि दे दी जाती थी और नया राजा चुना जाता था। जब वीरसेन का 10वां वर्ष आया तो मंत्रियों ने कहा, महाराज, अब समय आ गया है कि आप बलि के लिए तैयार हों। वीरसेन इस परंपरा से बचना चाहता था, इसलिए उसने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और उपाय पूछा। मंत्री ने कहा, राजन, अगर कोई और स्वयं को राजा घोषित कर दे तो परंपरा के अनुसार बलि उसे दी जाएगी। वीरसेन को यह उपाय अच्छा लगा। उसने अपनी पोशाक बदल ली और एक साधारण व्यक्ति की तरह नगर में घूमने लगा। फिर उसने एक गरीब लेकिन बुद्धिमान युवक अर्जुन को देखा और कहा, क्या तुम राजा बनना चाहते हो? अर्जुन ने हंसकर कहा, अगर राजा बनने से जीवन सुधर सकता है तो क्यों नहीं। वीरसेन ने उसे महल में बुलाया और उसे राजा बना दिया। लेकिन अगले ही दिन जब अर्जुन को बलि देने के लिए पुजारी आए तो उसने कहा, मुझे बलि देने से पहले मुझे न्याय करने दो। पुजारियों ने अनुमति दे दी। अर्जुन ने पूरे राज्य को बुलाया और पूछा, बताओ, यह कैसी परंपरा है जहाँ हर 10 साल में राजा को मार दिया जाता है? क्या यह उचित है? प्रजा चुप थी, लेकिन फिर एक वृद्ध व्यक्ति बोला, यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन कभी किसी ने इसे बदलने की कोशिश नहीं की। तब अर्जुन ने कहा, आज से यह प्रथा समाप्त होती है। अब राजा अपनी योग्यता से राज करेगा, न कि किसी प्राचीन नियम से। प्रजा ने खुशी से इस फैसले को स्वीकार किया और वीरसेन को फिर से राजा बना दिया। इस प्रकार अर्जुन की बुद्धिमानी से न केवल उसका जीवन बचा, बल्कि एक गलत परंपरा भी खत्म हो गई। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, बताओ, क्या वीरसेन ने अर्जुन को धोखा दिया? क्या यह न्याय संगत था? विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, यह धोखा नहीं था। वीरसेन ने अर्जुन को एक मौका दिया और अर्जुन ने अपनी बुद्धिमानी से पूरे राज्य को एक गलत परंपरा से मुक्त कर दिया। यदि अर्जुन ने चुपचाप बलि स्वीकार कर ली होती तो यह उसका भाग्य होता, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमत्ता से एक नई परंपरा बनाई जो पूरे राज्य के लिए हितकारी रही। बेताल हंसते हुए बोला, सही उत्तर, लेकिन तुमने मेरी शर्त तोड़ दी। अब मैं फिर से उड़ जाऊंगा। और वह हवा में गायब हो गया।